सक्रिय और निष्क्रिय उपस्थिति मतलब एक्टिव और पैसिव प्रेजेंस। तो क्या कह रही है ज़िंदगी में? मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ। अगर ज़िंदगी बहुत शांति से बीत रही है, आप परिवार में खुश हैं, सुकून भी है, आप अपने आप को हर परिस्थिति में संतुलित रख रहे हैं और आपका ध्यान में भी मन लगता है, आप बहुत लोगों से नहीं मिलते, तो आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आपके पास मोबाइल है, ढेर सारे दोस्त और ग्रुप हैं, आप फ़ोन पर ही लोगों की काउंसलिंग करते हैं, फिर भी आप विचलित नहीं होते, तो आप महानतम हैं। बहुधा ऐसा होता नहीं। आपकी शांत झील में कंकड़ डालने वाले ढेरों लोग हैं। आप संत नहीं जो विचलित नहीं होंगे। रहना भी इसी माहौल में है, भावुक भी हैं, ठगे जाते रहे हैं। तो शुरुआत करती हूँ अपने ही अनुभव से। लेखिका हूँ, बहुत सारे ग्रुप की नज़र में आ गई। शुरुआत में आनंद मिला, 1-2 ग्रुप थे, आप अपनी रचनाएं भेजते, लोग तारीफ़ करते। जाहिर सी बात है, दूसरों की भी रचनाएं आपको पढ़नी होगी और राय देनी होगी। फिर दायरा बढ़ा तो विधाएं भी बढ़ी, जिन पर कभी नहीं लिखा गया सो बंदिशें भी बढ़ी। जहाँ बंदिशें बढ़ी वहाँ लिखने के लिए सोच चलने लगी। अब दिमाग पे जोर लगने लगा। ग्रुप बड़ा, आनंद तनाव में बदलने लगे। अब ग्रुप छोड़ के सबको आप नाराज़ नहीं कर सकते। महीने 2 महीने पार्क या फ़ोन पर मिलने वाले ग्रुप की चर्चा करें। सब विचारों के लोग, अलग अलग विषय पे चर्चा करना सबको अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ सबकी साहित्य कविता में रुचि नहीं। हम नॉर्मल रोज़मर्रा कपड़े, फैशन, राजनीति, बच्चों की बातें करते हैं। ग्रुप में कुछ अलग चुप किस्म के भी लोग हैं जो होकर भी नहीं होते। कुछ निंदा रस के बिना मज़ा नहीं पाते। आप लाख कोशिश करो कि आप उसमें इन्वॉल्व ना हो, पर ऐसा संभव नहीं है। पुराने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, छोड़ भी तो नहीं सकते। क्या किया जाए? सबको छोड़ घमंडी का तमगा लगा लिया जाए। देखिए, घर का कोई व्यक्ति रोज़ लगातार सिगरेट पीता है तो उसके साथ रहने वाले भी पैसिव स्मोकर हो जाते हैं। उसी तरह बेफिजूल की बातों में रोज़ रोज़ पढ़कर हम भी प्रभावित होने लग जाते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? जो चीज़ मैं स्वयं नहीं समझ पाती उस पर मैं राय भी नहीं डालती। सबका पढ़ती तो मुझे लगता कि ये ठीक है, वो रचना डाल देती हूँ पहले की तरह। हाय, उस ग्रुप में रचना नहीं डाली, दूसरे में डाल दी तो लोग क्या कहेंगे? क्योंकि कई ग्रुप में कॉमन लोग भी हैं। आप जितना वक्त दे सकते हैं उतना ही दीजिए। सारे ग्रुपों में रचनाएं भेजने के दबाव में अनाप शनाप लिख कर ना डालें। आपको ना कहने की आदत नहीं। आप किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। आप कह नहीं सकते कि आप ग्रुप में इतना वक्त नहीं दे पाते, तो थोड़े दिन के लिए म्यूट हो जाएं। जब ठीक लगे तब लिखें तो अच्छा लिखेंगे। जब पढ़ पाएँ तब राय दें, झूठा मूठा थम्स अप ना डालें। अब बात आती है निंदा ग्रुप की। आप ना बोलकर भी उसमें शामिल नहीं हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से बैठकर आप सुन रहे हैं, तो क्या उठकर चले जाएंगे? आपके पुराने दोस्त हैं, आप में भी कमियां हैं। बहुत सिद्धांतवादी समझती है खुद को, ऐसा लोग कहने लगेंगे। सुनने को तैयार हैं तो बॉयकॉट करें, पर सहजता से, तरीके से आप विरोध कर सकते हैं। जैसे कोशिश करें कि हाँ हूँ करें शुरुआत में, फिर धीरे धीरे अपनी उपस्थिति कम कर दें। यकीन मानिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे अपने प्रिय विषय में लिप्त रहेंगे। पूछने पर कह दीजिए कुछ काम आ गया। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है दिमागी तौर पर खुद को अनुपस्थित करने की। भला कैसे? याद है क्लास में लेक्चर चलते समय अचानक टीचर चौक फेंक कर मारती थी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बस कुछ वैसे ही अपना ध्यान वहीं बैठे बैठे कहीं और लगा लीजिए। चिकना घड़ा बनने की कोशिश करें, बहरे होने का अभिनय करें जिससे बुरी बातें कानों में ना पड़े। मोबाइल देखने के बहाने से उसमें कुछ अच्छा पढ़ें। बच्चों के फ़ोन का बहाना करके कोई मोटिवेशनल स्पीच लगा लें। थोड़ी देर बाद फ़ोन लेकर बाहर चले जाएं। धीरे धीरे आपकी अनुपस्थिति किसी को महसूस नहीं होगी। जो दूसरों की बुराई कान में जाने का अपराध बोध है, उससे भी बचे रहेंगे। हाँ, आप विषय बदलने की कोशिश कर सकते हैं। जब बहुत असहनीय हो रहा हो, आप दूसरों के लिए जजमेंटल होने लग जाएं, बातों से प्रभावित होने लगें, एकदम किसी बात पर रिएक्ट करने लगें, तुलना करने लगें और लेट गो ना कर पाएँ, तो समझिए खतरनाक समय आ गया।
जिसकी ग्रुप में निंदा की जा रही है, हो सकता है वो आपका बेहतर दोस्त हो और उसके कान में तो ये बात पड़ेगी कि जब उसे पता चलेगा कि आप भी उसी ग्रुप में बैठी थी, भले ही आपने एक भी शब्द ना कहा हो, आप उस दोस्त का विश्वास खो बैठेंगी। तो बस करना यह है कि थोड़ा रास्ता बदल लें, थोड़ी दूरियां बढ़ा लें, संबंध तोड़े नहीं, कम कर लें। यकीन माने, अगर दोस्तों रिश्तेदारों से कुछ मतभेद रहा भी होगा तो इस दूरी से संभल जाएगा। पर सोचने वालों के साथ ये समस्या है कि वे अकेले बैठकर भी इस विषय पर सोचेंगे कि अरे ग्रुप में सब क्या कर रहे होंगे, तो कहीं पे खुद को व्यस्त कर लें। ये शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आपके पास ग्रुप नहीं है। आप योग, म्यूज़िक, लाइब्रेरी, नाटक या जो भी अच्छा लगता है उस रचनात्मक काम से जुड़ें। अच्छे लोगों को ढूंढने में वक्त ज़ाया ना करें। आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे। वो अजनबी भी जो रोज़ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे आपको मिलते हैं, उनसे भी तो पूछ सकते हैं। और क्या कह रही है ज़िंदगी।